तो दोस्तों देखिए मार्केट में हमको करेक्शन का दौर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो मार्केट में हमको लगातार अच्छी खासी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे देखिए कई रीज़न हो सकते हैं, चाहे हम बात करें इन्फ्लेशन की या फिर हम बात करें टेपरिंग की या बात करें रशिया-यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बजट की बात करें या फिर हम फलाना-ढिमकाना कुछ भी बात करें। और ऐसे इवेंट्स दोस्तों पास्ट में भी होते रहे हैं, हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगे तो इससे बड़े-बड़े इवेंट्स हुए हैं, ब्लैक स्वान इवेंट्स हुए हैं, फ्यूचर में भी होते रहेंगे। लेकिन जब भी मार्केट में करेक्शन होगी, फ़ियर होगा, तो यहाँ पर दोस्तों उसको हमको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी की तरह लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में देखिए शॉर्ट टर्म में करेक्शन ज़रूर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ग्रो होगी ही होगी और उसी के साथ इंडेक्स भी हमको ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिलेगा और ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे फ़ियर के माहौल में, करेक्शंस में हमको ऐसी क्वालिटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमको अच्छे वैल्यूएशंस पे अब आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको मैं ऐसी ब्लू चिप कंपनीज़ और ऐसी कंपनीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। 8 कंपनीज़ आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है एक ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी आ रही है लॉन्ग टर्म निवेश करने की। क्योंकि देखिए दोस्तों मार्केट में देखिए अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास पैसा हो, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको पैनिक नहीं करना है सेल में। अगर मैं बताऊँ देखिए एक्यूमुलेट इफ यू हैव मनी बट डोंट सेल इन पैनिक। अगर आपके पास पैसा है तो अच्छी क्वालिटी कंपनीज़ में आपको निवेश ज़रूर करना चाहिए क्योंकि मार्केट की करेक्शंस में वो हमको अच्छे वैल्यूएशंस पे, अच्छे प्राइस पे देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर आपको फ़ियर में, पैनिक में सेल नहीं करना है क्योंकि पैनिक होता है तो डेफ़िनिटली क्वालिटी कंपनीज़ को आप सेल कर सकते हैं और वही क्वालिटी कंपनीज़ आगे जाके मल्टी बैगर भी दोस्तों बनती है। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेना है। पैसा नहीं है तो होल्ड कीजिए, पैसा है तो एक्यूमुलेट कीजिए अच्छी कंपनीज़ को और सेल मत कीजिए, क्वालिटी कंपनीज़ को सेल करना है तो चीप कंपनीज़ को सेल कीजिए। जो पैनी कंपनीज़ हैं, जो जिनका मतलब ना सर है ना पाँव है, जो बिना वजह भागती जा रही हैं, उन कंपनीज़ को बेचिए। वहीं पर दोस्तों आपको अच्छी एक समझ आएगी कि हमको यहाँ पर किन कंपनीज़ में निवेश करना है, जो हमको चैन की नींद हम सो सकें, आराम से निवेश करके बैठ जाएँ, चाहे मार्केट करेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, हमारी जो नींद है वो पूरी हो जाए। हमको रात को ये सपने ना आए कि भैया यार सुबह क्या होगा, हमने साला 1 लाख रुपए लगा रखा है इस फलाना कंपनी में, उसका मैनेजमेंट का पता नहीं है, उसके हमको कंपनी करती क्या है उसका पता नहीं है, पैनी कंपनी है, लगा दिया सुन के। तो ऐसा कभी नहीं करना दोस्तों, आपको उन्हीं कंपनीज़ में निवेश करना है गिरावट के दौर में, जहाँ पर आपको पता है कि यार ये कंपनी जो है प्रोडक्ट ऐसे बनाती है, जो हमेशा चलते हुए ही हमको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कौन-सी कंपनीज़ हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ब्लू चिप कंपनीज़। तो सबसे पहली कंपनी है डिवीज़ लैबोरेटरीज़। अपने आप में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, एपीआई सेगमेंट की लीडर कंपनी है, गज़ब का मैनेजमेंट है, एग्ज़ीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ है, पिछले 2 दशक की बात करें, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। आज की डेट की अगर बात करें तो करीब 3.5% की गिरावट है और जब-जब दोस्तों इसमें करेक्शन आ रही है, पर्सनली मैं इसको और एक्यूमुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो का दोस्तों सबसे ज़्यादा लोकेशन डिवीज़ लैब में ही है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो और आज भी मैंने यहाँ पर जो है इसको एक्यूमुलेट किया है और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको डेफ़िनेटली निचले स्तरों पे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ ताकि मैं लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट ले सकूँ। क्योंकि मुझे लगता है जिस प्रकार की एक्सपेंशन कैपेबिलिटीज़ हैं, जिस प्रकार का सेक्टर है, जिस प्रकार का मैनेजमेंट है, जिस प्रकार की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इनके पास ब्लूप्रिंट है, जैसे कि मैं आपको पहले डिटेल में समझा चुका हूँ डिवीज़ के बारे में, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है। अच्छे खासे सपोर्ट पे अभी आ चुका है, इससे नीचे गिरता है तो करीब-करीब 4100 या फिर 4200 तक भी आ सकता है। लेकिन अगेन जितना नीचे ही आएगा ना, उतना अच्छा यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक बाइंग यहाँ पर जो है अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होगी डिवीज़ लैब में। तो ये है पहला। दूसरा है दोस्तों आईटी सेक्टर की ब्लू चिप कंपनी टीसीएस, नंबर 1 लीडर इन दिस स्पेस और इसको भी दोस्तों अगर आईटी स्पेस में किसी भी कंपनी में आपको आँख बंद करके निवेश करना है, तो वो है टीसीएस। आपने देखा दोस्तों इंडस्ट्री की जो अट्रिशन है, वो जा रही है 25% तक। जो इन्फोसिस है, वो 25% अट्रिशन पोस्ट कर रहा है, 28%, 20% से नीचे तो कहीं है ही नहीं। लेकिन टीसीएस की अट्रिशन है 15%। इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार की ये कंपनी है, किस प्रकार का ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, मैनेजमेंट है और डेफ़िनेटली एक अच्छे रेजिस्टेंस पे अपने ये आ चुका है। आप देख सकते हैं, यहाँ से वापस नीचे आ रहा है, अगर नीचे आता है तो अगेन एक्यूमुलेट कर सकते हैं और आपको पता ही है बाय-बैक ये ₹45 लाए हैं, तो देर सवेरे ₹45 तो जाने ही वाला है। इनफैक्ट 5000, 10,000 भी आपको ये जाता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि आईटी सेक्टर ही यहाँ से ग्रो होगा, जैसा कि हम पहले भी डिटेल में आईटी सेक्टर के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आईटी सेक्टर का दोस्तों आज मैंने वीडियो बनाया है, क्यों स्टॉक गिर रहे हैं, तो आप उसको जाके देखिएगा। आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसमें मैंने शेयर की है। नेक्स्ट दोस्तों एक और मेजर इंपॉर्टेंट सेक्टर वो है फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे बड़ी दिग्गज प्राइवेट लेंडिंग बैंक की बात करें तो वो है एचडीएफसी बैंक। अगर इकोनॉमी को दोस्तों $5 ट्रिलियन होना है, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है, तो यहाँ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये एक बैकबोन होती है
बात करें प्राइवेट लेंडर्स की या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ की, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज भी आपको पता है 36-37% परसेंटेज का है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी आँख बंद करके किसी कंपनी में पैसा लगाना है, वो है एचडीएफसी बैंक। बात करें मैनेजमेंट की, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ की, एसेट क्वालिटी की, या फिर दोस्तों इनकी लोन बुक की, या फिर आप बात करें इनके डिफरेंट रेशोज़ की, चाहे कासा की बात करें, किसी भी पैरामीटर पे आप बात करें, तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर एक ऐसी बैंक है जिसमें आपको यहाँ पर ज़रूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी के साथ-साथ आपको फाइनेंशियल सेक्टर भी जो है ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा, और अभी तो अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और एचडीएफसी बैंक यहाँ से बहुत बड़ा हो सकता है। डेफिनिटली दोस्तों यहाँ पर कोटक बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है, लेकिन मैं यहाँ पर एक ब्लू चिप कंपनी, टॉप कंपनी को ही ले रहा हूँ। आप उसमें भी ज़रूर निवेश कर सकते हैं। अब अगेन एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है हमारी, उस पे हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। 10 में से 9 प्रोडक्ट हमारे घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर के हमको देखने को मिल जाएँगे, और आज के दिन इसका रिज़ल्ट आया है, करीब देखिए 21% की करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। और नंबर दोस्तों यहाँ पर इन लाइन आए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर खराब आए हैं, नंबर अच्छे आए हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 17% की आई थिंक इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ हमको देखने को मिली है। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा-सा रूरल कंजम्पशन पे थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैनेजमेंट का कहना है, लेकिन वो भी रिवाइव होती हुई नज़र आएगी। लेट्स सी यहाँ पर दोस्तों बजट कैसा आता है। मेरे ख्याल से बजट अगर अच्छा आया तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और जो एफएमसीजी की कंपनीज़ है वो भी हमको भागती हुई देखने को मिल सकती है। अगर कुछ यहाँ पर टैक्स रिलेटेड रिबेट मिलती हुई देखने को मिली बजट में फॉर दी मिडिल क्लास ग्रुप, तो मेरे को लगता है एफएमसीजी की स्टॉक में हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा मेरा असम्पशन है कि कंज़म्पशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छी चीज़ें आ सकती है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर एक प्राइम बेनिफिशियरी इसका नज़र आता है, और यहाँ पर आँख बंद करके पैसे लगाने वाली कंपनीज़ हैं। पैसा लगाइए, भूल जाइए, सो जाइए, बनता रहेगा आपका डिसेंट सीएजीआर से पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अपने आप में पेंट सेक्टर की लीडर कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। हर घर में आप जाइए देखिए एशियन पेंट के डब्बे आपको मिल जाएँगे, क्योंकि हर कोई एशियन पेंट ही यूज़ करता है, क्योंकि इनके पास मोट है दोस्तों। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सप्लाई चेन मोट इन्होंने क्रिएट ऐसा कर रखा है कि मतलब अवेलेबिलिटी काफ़ी ईज़िली यहाँ पर हो जाती है इनके पेंट्स की। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत तगड़ा है। आज ही इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स आए हैं। हालाँकि मार्केट आवर्स में नंबर आ गए थे, लेकिन स्टॉक में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। नंबर्स में ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो रेवेन्यू में भी डीग्रोथ है, प्रॉफिट में भी डीग्रोथ है, मार्जिन्स भी डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर अच्छे आए हैं। अगर ये स्टॉक में करेक्शन आती है तो एक्यूमुलेशन का दोस्तों यहाँ पर एक ये भी कैंडिडेट है, इसमें भी आँख बंद करके आप पैसे लगा सकते हैं। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, यहाँ पर कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक आप कह सकते हैं कि रेंज बाउंड ही मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है पिछले कई टाइम से। नेक्स्ट है दोस्तों एक रिटेल स्टोरी यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आएगी फ्यूचर में, और वो होगी दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट के थ्रू। मेरे को लगता है डीमार्ट अपने आप में दोस्तों एक ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने मोड क्रिएट किया है। अपने आप में एक रिटेल कंजम्पशन जो है वो बहुत बढ़ने वाला है इंडिया में, क्योंकि अर्बनाइजेशन की बात करें या फिर दूसरे फैक्टर्स की बात करें, जैसे कि हम बात करें दोस्तों राइजिंग इनकम की, तो डेफ़िनेटली जिस प्रकार से इनका ग्रोथ है, स्टोर्स ओपन कर रहे हैं लगातार, एंड देन जिस मॉडल पे कंपनी काम करती है, मतलब एवरीडे लो कॉस्ट, एवरीडे लो प्राइसेस पे कंपनी काम करती है, तो उस पे यहाँ पर इसको टक्कर देना थोड़ा-सा मुश्किल है। हालाँकि यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन जो चैनल है उसके थ्रू यहाँ पर टक्कर होती हुई में जो है कॉम्पिटिशन को मिलता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जैसे टाटा और रिलायंस जैसे, वो भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन इनको ही दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है स्टिल यहाँ पर डीमार्ट एक स्वीट स्पॉट पे बैठा हुआ है रिटेल कंजम्पशन को यहाँ पर कैटर करने के लिए, तो डीमार्ट में भी आप निवेश कर सकते हैं। हो सकता है इसमें और करेक्शन आए, लेकिन जब करेक्शन आएगी तब इसमें एक्यूमुलेशन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर्स ग्रो हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर, और लगातार ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर, और वो भी हाई डबल डिजिट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। वो दर्शाता है कि किस प्रकार का कंजम्पशन यहाँ पर हमको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो एवेन्यू सुपरमार्ट भी एक अच्छी कंपनी है, इसके बारे में हम डिटेल में कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये होगी दोस्तों ब्लू चिप कंपनीज। अब थोड़ी अगर हम बात करें लार्ज कैप कंपनीज़ की, ठीक है? तो इसमें पीआई इंडस्ट्रीज़ मुझे काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है। एग्रोकेमिकल स्पेस में जिस प्रकार इनका जो सिंथेसिस वाला सेगमेंट है वो भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, और ये भी स्टॉक ऊपर इस तरह से आप देखिए तो करीब-करीब दोस्तों यहाँ पर 24% करेक्शन हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ये भी गज़ब की कंपनी है, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, और इनके जो सेगमेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे ग्रोइंग हैं। ये भी दोस्तों एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें भी मैंने एक्यूमुलेशन किया है थोड़ा बहुत आज के दिन भी, और लॉन्ग टर्म के लिए इसके भी प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। इसका भी मार्केट कैप दोस्तों अभी 40,000 करोड़ का ही है, आई थिंक इसी के आसपास है, लेकिन इसका फ्यूचर भी दोस्तों मुझे लगता है 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसमें हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर अमाइन सेक्टर की लीडर अल्काइल अमाइंस, करीब-करीब 25% की करेक्शन है। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से एक्यूमुलेशन ज़ोन पे ये अभी ऑलरेडी चल रहा है। नंबर्स अभी आए नहीं हैं, लेट्स सी नंबर्स कैसे आते हैं। अगर नंबर्स
अच्छे नहीं आए तो गिरावट हो सकती है, लेकिन जब भी गिरावट होगी मेरे ख्याल से यहाँ पर एक्यूमुलेशन होना चाहिए अल्काइल अमाइंस में। बालाजी अमाइंस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों 8 स्टॉक्स। आई होप इस वीडियो से आपके थोड़े बहुत जो है माइंडसेट में थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि आपको मार्केट की गिरावट में क्या करना है। क्वालिटी को खरीदना है, चीप स्टॉक्स को बेचना है और होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकती है बिकॉज ऑफ मैक्रो फैक्टर्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ फंडामेंटल्स ही, फाइनेंशियल्स ही दोस्तों, अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा और सारे स्टॉक्स में अर्निंग ग्रोथ की विजिबिलिटी क्लियरली नजर आती है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप इस वीडियो से दोस्तों आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।